Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये Vue.js का चैप्टर 5 है। इसके पहले की सारी वीडियो देखिए क्योंकि एक प्रोजेक्ट के पैटर्न पे कोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारी प्रीवियस वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएंगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हर वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कमेंट ज़रूर कीजिए और भी कई सारे वीडियोज आपको चैनल्स पे दिख जाएंगे जो आपके लिए बड़ा ही काम का होगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसे भी ब्राउज कीजिए। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं Vue.js के अंदर, लूप। देखिए, लूप का बड़ा ही महत्व है सिंगल पेज एप्लीकेशन वाले लैंग्वेज में। आप एंगुलर पढ़ो, रिएक्ट पढ़ो या Vue.js पढ़ो, लूप से आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं जिस पे हम काम करते आ रहे हैं। ये रहा वैप के नाम से प्रोजेक्ट। इसको CMD में एक्सेस कर लीजिए। कंपाइल करने के लिए राइट कर देंगे npm run serve। कंपाइल हो जाने के बाद जो लोकल होस्ट है पोर्ट के साथ उसे एक्सेस कीजिए। तो इतना हमने बनाया था। पिछले वीडियो में क्या बनाया था देखिए। A सर्च करने पे एप्पल, B सर्च करने पे बॉल, C सर्च करने पे कैट, कुछ और सर्च करेंगे तो डेटा नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आएगा। तो आपने डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सा डायरेक्टिव? सबसे पहला डायरेक्टिव आपने पढ़ा था v-if, उसके बाद आपने पढ़ा था v-else-if, फिर आपने अगला डायरेक्टिव पढ़ा था v-else, एक और डायरेक्टिव आपने पढ़ा था v-model। तो ये तो कंडीशंस अप्लाई करने के लिए है। और जैसे जैसे इनपुट फील्ड में डेटा इनपुट होगा वैसे वैसे डेटा अगर आपको अपडेट करना है किसी प्रॉपर्टी के अंदर तो उस केस में हम v-model डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं Vue.js में। कभी भी v-model डायरेक्टिव का इस्तेमाल फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट में किया जाता है, जैसे कि इनपुट एलिमेंट। आपने देखा है प्रीवियस वीडियो, तो 100% इसकी जानकारी आपको होंगी। चलिए लूप के बारे में समझते हैं। अब जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो। Vue.js, एंगुलर या रिएक्ट में आप HTML के कोड के अंदर लूप चला सकते हो। कैसे वो समझिए। app.vue को ओपन कर लीजिए। ये जो कंटेनर है इसके अंदर का सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। H1 के अंदर मैं ऐसे राइट करता हूँ वैप एलिमेंट, H1 को क्लोज कर दीजिए, रन कीजिए। एक बार आया। लूप हम इसलिए चलाते हैं ताकि किसी एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जा सके। इमेजिन कीजिए कि आप इस H1 को, सेम H1 को 10 बार प्रिंट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा? बेसिक तरीका, आप 10 बार ऐसे लिखोगे। अगर हम लूप चलाएंगे तो हमें 10 बार H1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लूप की बॉडी में डिफाइन कर सकते हैं कि ये H1 कितना टाइम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो देखिए, इसी H1 को रिपीट करना है हमें। तो v-for के नाम से डायरेक्टिव आपको मिलता है Vue.js के अंदर। इसे आप लूप चला सकते हो। कभी भी लूप किसी एरे के लिए चलाया जाता है, इसीलिए कोई एरे होना चाहिए। तो ये जो डेटा है इसके रिटर्न के अंदर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। मैं यहाँ पे कंटेंट के नाम से एक एरे क्रिएट करता हूँ ऐसे, मतलब इस प्रॉपर्टी में मैं एक एरे को असाइन करता हूँ। एंटर प्रेस कर दीजिए। स्टोर कीजिए कुछ भी, जैसे मैंने पहला डेटा स्टोर किया तो 4 डेटा है यहाँ पे। अब देखिए, ये जो फॉर का बॉडी है अपनी मर्जी से इसमें कोई भी वेरिएबल मानिए, जैसे मैंने डेटा के नाम से वेरिएबल मान लिया। इन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किस एरे के लिए लूप चलाना है वो डिफाइन कीजिए। कंटेंट एरे के लिए तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कंटेंट। तो इसका ये मतलब हो गया कि कंटेंट एरे का लेंथ जितना होगा उतना टाइम ये H1 रिपीट हो जाएगा। कंटेंट में देखिए कितना कंटेंट है, 4, मतलब 4 बार ये लूप चलेगा और 4 बार H1 आपका क्रिएट हो जाएगा। ये डेटा वेरिएबल हमने इसलिए बनाया है ताकि इसके कंटेंट को रीड कर सके। तो ये जो कंटेंट वाला एरे है इसमें ये है सौरभ, राहुल, प्रिया, विक्रम। ये 4 डेटा है। इन चारों डेटा को आपको प्रिंट भी तो करना होगा ज़रूरत के अनुसार। तो देखिए यहाँ वैप एलिमेंट रिटर्न है। मैं यहाँ प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये डेटा प्रिंट करना है, हमें इसको एक्सेस करना है। तो ये तो वेरिएबल माना जाएगा। तो डायरेक्ट आप वेरिएबल नहीं लिख सकते हो H1 के बीच में, आपको प्लेस होल्डर के बीच में लिखना होगा। सेव करके रन कीजिए। जब भी आप लूप चलाओगे आपके एलिमेंट में एक यूनिक की होना चाहिए। मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिक की पास करने के लिए v-bind डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और इसमें कॉलन का सिंबल देकर की को डिफाइन कर देंगे ऐसे।
तो जिसमें आप वी वाइंड लगाते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आपको पूरा वी वाइंड राइट करने की आवश्यकता नहीं है, बिना वी वाइंड राइट किए हुए भी आप डायरेक्ट की को लिख सकते हो। तो आप ऐसा समझो कि जब आप लूप चलाओगे तो की के नाम से एट्रीब्यूट आपको पास करना है H1 में कॉलन की सहायता से। अब इस की का वैल्यू हर H1 के लिए अलग अलग होना चाहिए। पहला H1 के लिए अलग होना चाहिए, दूसरा के लिए H1। आखिर ये H1 4 बार क्रिएट होने वाला है आपका, क्योंकि कंटेंट का लेंथ कितना है 4। तो जितना भी H1 क्रिएट होगा सभी H1 में की प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखिए उसका एक सॉल्यूशन है। ये जो डेटा वेरिएबल आपने यहाँ पे प्राप्त किया था, इसमें तो कंटेंट का सारा कंटेंट आएगा, सौरभ, राहुल, प्रिया, विक्रम। इसको ब्रैकेट से लॉक करेंगे और कॉमा देकर राइट कर देंगे इंडेक्स। तो इसमें आपका कंटेंट है और इसमें आपका इंडेक्सिंग नंबर। अब लूप चल रहा है तो इंडेक्सिंग नंबर तो आगे बढ़ेगा, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब यहाँ पे आप इंडेक्स को पास कर दो तो पहला जो H1 क्रिएट होगा उसमें की का वैल्यू क्या होगा 0, फिर अगला H1 क्रिएट होगा उसमें की का वैल्यू क्या होगा 1, फिर अगले H1 में 2 और फिर अगले H1 में 3। तो हर बार ऐसा करने से आपको की का वैल्यू यूनिक मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। सेव करके रन कीजिए, देखिए प्रिंट हो गया। मुझे और भी H1 क्रिएट करना है। यहाँ पे कैसे होगा, ये जो एरे है जिसके लिए आप लूप चला रहे हो इसमें कंटेंट की संख्या जितना होंगे उतना टाइम लूप चलेगा। तो मैं कॉपी पेस्ट करके रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया। अब क्या होगा, इस कंटेंट का लेंथ अगर 12, 13, 14 जितना है उतना टाइम आपका जो H1 है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही काम का होता है। अभी तो आपने बेसिक एग्जाम्पल समझा, आपके एप्लीकेशन के अंदर कहाँ इस्तेमाल होगा उसका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक ही कोर्स में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स का सिलेबस चेक कीजिए सेमेस्टर वाइज। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये सब है इसके अंदर। लगभग सारे लैंग्वेजेज है, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, डॉटनेट, पाइथन, कोटलिन, स्विफ्ट, सब कुछ है। सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। इतना बड़ा कोर्स नहीं करना चाहते तो कोर्सेज वाले सेक्शन में शॉर्ट टर्म कोर्स भी आप कर सकते हो। रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, PHP, लारावेल। आप हमारे यहाँ से कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स होगा और कोई छोटा प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है। वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे प्रीमियम स्टूडेंट से कुछ भी पूछ लीजिए हमारे कोर्सेज और फैसिलिटीज़ के बारे में। एप्लीकेशन के अंदर नैव बार में लूप आपका बहुत इस्तेमाल होगा। नैव बार के अंदर हमने होम क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से। ओपन कर लीजिए कंपोनेंट्स के अंदर से navbar.view को। मुझे 5-6 मेन्यू बनाना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, LI को 5-6 बार लिखना होगा, तभी तो 5-6 मेन्यू अलग अलग बनेगा। इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है सो देखिए, ये डिफ़ॉल्ट है। इसके अंदर डेटा फंक्शन, फिर इसका बॉडी, रिटर्न कीवर्ड, फिर इसका बॉडी। अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बनाइए, जैसे मैंने मेन्यूज़ के नाम से प्रॉपर्टी बनाया। इसमें एक एरे को असाइन कीजिए, इसमें मेन्यू का नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने पहला मेन्यू डिफाइन कर दिया होम। अब इसी मेन्यू के लिए लूप चलाएंगे और सबको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये LI उतना टाइम क्रिएट करना है जितना इसमें मेन्यू है। तो इस LI में v-for डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। डेटा और इंडेक्स 2 वेरिएबल बनाएंगे ब्रैकेट के अंदर। इन कीवर्ड की सहायता से एरे का नाम दे देंगे इस एरे का। तो क्या होगा, मेन्यूज़ में जितना डेटा, अगर 5 डेटा है मेन्यूज़ में तो ऑटोमेटिक LI 5 टाइम क्रिएट होगा। और इसके अंदर का डेटा होम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये इससे एक्सेस हो जाएगा और एरे का इंडेक्सिंग नंबर इससे एक्सेस होगा। अब आप की का इस्तेमाल करो और यूनिक वैल्यू देने के लिए इंडेक्स को पास कर दो। सेव करके आप रन करो। देखिए सब जगह पे होम आया ऊपर में, देखिए, लेकिन होम नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंटेंट जो इसमें है, इस मेन्यूज़ में होम, सर्विस, अबाउट अस, ये सारा आना चाहिए। तो देखिए एंकर टैग के बीच में हमने होम स्टैटिक राइट करके रखा है। आप यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करोगे। ये जो डेटा है आपका, आखिर इसी में तो एरे का सारा डेटा है, मेन्यू का नेम, आप इसी को यहाँ एंकर टैग के बीच में प्रिंट कर दो। सेव करके रन कीजिए। क्या होम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी।
तो अभी तो सिर्फ नेम को हमने प्रेजेंट किया। अब एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ अबाउट अस है तो href का वैल्यू क्या होना चाहिए, अबाउट अस। यहाँ होम है तो href का वैल्यू क्या होना चाहिए, होम। तभी तो होम पे क्लिक करने के बाद होम खुलेगा, अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद अबाउट अस खुलेगा। तो ऐसा करने के लिए अब आपको इस एरे का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, क्योंकि अब एक एक मेन्यू से रिलेटेड मल्टीपल कंटेंट है। तो इसके पूरे डेटा को रिमूव कीजिए। पहले मेन्यू का कलेक्शन एक जेसन के अंदर रखिए। मैंने लेवल प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से दिया, जो मेन्यू का नाम होगा वो इसमें दीजिए। फिर इसके बाद लिंक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए कि इस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा। तो इस तरह से हमने होम के लिए बनाया, फिर कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, फिर अगले मेन्यू के लिए बनाएंगे। तो लेवल हो गया सर्विसेज, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा वो यहाँ डिफाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद कॉमा से सेपरेट करके अगला डिफाइन कीजिए। क्या राइट करेंगे, अबाउट अस। क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, अबाउट हाइफन अस। कॉमा से सेपरेट कीजिए, अगला डिफाइन कर दीजिए, कॉन्टैक्ट अस। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा वो यहाँ डिफाइन कर देंगे। ऐसे राइट करेंगे कॉन्टैक्ट हाइफन अस। फिर कॉन्टैक्ट अस के बाद यहाँ डिफाइन कर दीजिए प्राइवेसी। क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा वो यहाँ डिफाइन कर दीजिए। तो पहले एरे था ये सिर्फ, लेकिन अब इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों बना, क्योंकि एक एक मेन्यू से रिलेटेड दो दो इन्फॉर्मेशन, एक तो मेन्यू का नेम और दूसरा उस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा वो नेम। अब लूप चलाने का भी तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लूप तो आपका मेन्यूज़ के लिए ही चलेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। डेटा एक्सेस करने का तरीका अलग होगा। एंकर टैग के बीच में यानी कि ए टैग के बीच में हमें टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है। तो देखिए गौर से, लेवल प्रॉपर्टी के अंदर मेन्यू का नेम है आपका, तो सिंपली यहाँ पे लेवल प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो नेम मिल जाएगा। रन कीजिए, आया होम सर्विस अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। क्लिक करने के बाद href का वैल्यू वो बनना चाहिए जो इसके लिंक में होगा। तो डेटा डॉट लिंक, देखिए गौर से, यही लिंक एक्सेस करेंगे तो हमें लिंक मिल जाएगा। लेकिन नोटिस कीजिए ये एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट में अगर आपको डायनेमिक डेटा पास करना है तो एट्रीब्यूट के पहले कॉलन का सिंबल देंगे। ओके, अब सेव करके रन कीजिए। अभी क्या होगा, होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए होम एक्सेस हुआ, अबाउट सर्विसेज पे सर्विसेज, अबाउट अस पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पे प्राइवेसी। लूप बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक वीडियो में 100% क्लियर नहीं होगा आपका, इसका प्रैक्टिस कीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में और भी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी समझेंगे लूप के शब्दों में, तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, HTML के अंदर आप लूप चला पा रहे हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एंगुलर में भी मिलती है, रिएक्ट में भी मिलती है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते कमेंट कीजिए। डेली वीडियो आती है Vue.js का 100%, जैसे आप प्रीमियम में पढ़ते हो पूरी वीडियोज़ यहाँ पे Vue.js से रिलेटेड अपलोड होगा। हम बड़े प्रोजेक्ट्स को भी बनाना सीखेंगे Vue.js के अंदर। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।